हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। फिर से हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं कुछ मूलों के क्वेश्चन को लेकर या फिर रूट्स के क्वेश्चंस को लेकर। फिर से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 व्हेन डिफरेंस ऑफ टू रूट इज 3। मतलब कहना चाहे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं उनके जो दो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करना इट मींस एक्स की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, जबकि हमको दिया हुआ है कि दो मूलों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसके आधार पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है या जो इक्वेशन गिवन है उसको डिफाइन करते हैं 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा कि वहां पर हमारे पास कोई दो रूट है जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो अल्फा, अल्फा प्लस 3 एंड बीटा। ठीक है, तो ये तीन आपके पास पे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, लेट अल्फा, अल्फा प्लस 3 बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का रूट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए फिर से यहाँ पर एक कंडीशन आएगी S1, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो तीनों रूट्स होते हैं उनका एडिशन होता है। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस A1 अपॉन A0 के इक्वल होता है। अब फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, A0 की वैल्यू क्या है, 2 है, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू माइनस 7 है एंड A3 की वैल्यू आपकी माइनस 6 होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्लियर सी बात है कि यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A0। A1 की वैल्यू थी माइनस 1, A1 के लिए 1 है और सामने माइनस है, इसलिए माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ फिर से देखेंगे कि 3 एंड हाफ होता है आपका 7/2। ठीक है, इट मीन्स ये जो आंसर आएगा वहां पे आएगा माइनस 7/2। ठीक है, इसको दिया अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर देखेंगे कि एंड जो हमारा S2 होता है वो क्या होता है, दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और उन सभी रूट्स के एडिशन को यूज किया जाता है S2 पे। ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 A2 अपॉन A0। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिर से इसका इंटू कर देते तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा और यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 की पावर 2 मतलब प्लस 1 हो गया। A2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, माइनस 7 था, तो माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 7/2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि इस वाले कंडीशन से 3 कॉमन निकल सकता है और यहाँ से अल्फा कॉमन निकल सकता है। तो जब हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ पे से 3 कॉमन निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हमको आराम से मिल रही है और डील कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इज इक्वल टू माइनस 7/2, या फिर हम इसी कंडीशन को थोड़ा सा यदि मॉडिफाइड करके लिखें तो हम यहाँ पर उसे कॉमन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का वो हमको मिल सके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 7/2 था। इसे थोड़ा सा और चेंजेस करें तो हम अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा को कॉमन देख सकते हैं। तो यहाँ पर से अल्फा यदि कॉमन निकाले तो अल्फा प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से हम देखिए ध्यान से तो यहाँ हम बीटा कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये 2 अल्फा प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7/2। तो चाहे क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको दो चाहे इसको दो, दोनों से अपन इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम ये करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू अपन यहाँ से डिफाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक है, बीटा एक सिंगल कंडीशन दिख रही है जिसको हम यहाँ से आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बीटा है वो हो जाएगा आपके पास में कितना, वो हो जाएगा
-7/2 -2 अल्फा, ठीक है, -7/2 -2 अल्फा की फॉर्म पे ये कंडीशन आएगी। तो हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा के प्लेस पे आपने -7/2 -2 अल्फा आपने यहाँ पर पुट कर दिया, और आपके पास में 2 अल्फा प्लस 3 बचा हुआ है इज इक्वल टू -7/2। जब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर से होता है 7/2 का इंटू 2 से 2 अल्फा से होगा, ठीक है, और 7/2 का इंटू 3 से होगा। वैसे ही प्लस 2 अल्फा का इंटू 2 अल्फा से मतलब 4 अल्फा स्क्वायर जाएगा, और 2 अल्फा का इंटू 3 से करेंगे तो प्लस 6 अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू -7/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7 अल्फा, और ये हो जाएगा 7/2 इंटू 3 तो 21/2 माइनस में आएगा -4 अल्फा स्क्वायर और -6 अल्फा इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। अब हम यहाँ से अल्फा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर्स है उसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 3 अल्फा -7 अल्फा -6 अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 अल्फा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कि -21/2 था और ये -7/2 इधर आके क्या हो जाएगा +7/2 हो जाएगा। तो -3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमको प्रोवाइड करेगा -14/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन जो है हमारे पास में इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे उस कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं ए हमारे पास में जो है 3 है और सी हमारे पास में 7 है, 3 7 जा 21, तो ऐसे हमें दो नंबर पिक करना है जिसका इनटू जो होता है आपका 21 हो और ऐड करने पे आपको कितना मिले 10 मिले, ठीक है। तो ये तो फिलहाल दिख ही रहे 3 और 7 ही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए तो हमें यहाँ पे 3 अल्फा कॉमन निकलते दिख रहा है तो ये अल्फा प्लस 1 है, और यहाँ 7 निकलते दिख रहा है तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बचेगा आपके पास में, ठीक है। तो याद रखें कि यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 7 और यहाँ पे हो जाएगा एक अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो 3 अल्फा प्लस 7 को हम 0 के इक्वल करेंगे और अल्फा प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -7/3 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -7/3 और एक आ गई -, ठीक है। तो -7 की होल पावर 3 करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 तो ये 49 होता है, और 49 इंटू 7 यदि हम ध्यान दें तो ये 343 होता है, 343/27, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये स्क्वायर है तो ये 49/9 होगा, और ये हो जाएगा प्लस 49/3 -6 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल 0 आना चाहिए तब ये सेटिस्फाइड करेगा। हम यहाँ पर देखिए एलसीएम डिफाइन कर सकते हैं 27, तो ये 2 इंटू 343 हो जाएगा 686, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 49 3 होता है 147, ठीक है। और 27 को फिर से हम किससे डिवाइड करें 3 से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, 49 9 सा जो है वो होगा आपका 9 1 हो जाएगा 81 और 9 4 36 और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। तो 441 हो जाएगा, और 27 इंटू यदि हम 6 करें तो 6 7 ज़ा 42, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12 12 और 4 कितना होता है 162 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -162 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे इसके आंसर्स आने चाहिए, देन हम इसको चेकआउट करते हैं। और तो हमको ऐसा बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर 686 147 441 को ऐड करने पे एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग 2 से माइनस करते हैं, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जीरो वाली कंडीशन नहीं आएगी, मतलब एक दूसरे में कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये राइट हैंड साइड से वेरीफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, फिर इसको हम मिटाते हैं क्योंकि ये हमारे काम का तो है बट ये रफ वर्क है। इसका मतलब ये हो गया
कि हमारा जो है अल्फा इक्वल टू -7/3 सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो जो बच गया वही हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -1 यहाँ पर डिफाइंड होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू डिफाइंड कर लेते हैं। हम बताए थे कि बीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो -2 अल्फा -7/2 थी। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं -1 के फॉर्म पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -7/2 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 -7/2 इट मीन्स हो जाएगा -3/2। तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल जो 3 रूट्स थे वो तीनों रूट्स को अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि वो तीनों रूट्स क्या बता रहे हैं कि अल्फा की जो वैल्यू -1 थी, तो अल्फा प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 3 इट मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड रूट था, और बीटा की वैल्यू आपने बता दिया -3/2 था, तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू -1, अल्फा प्लस 3 की वैल्यू 2 आ रही है और बीटा की वैल्यू आ रही है -3/2। आपने तीनों रूट्स डिफाइन कर दिए और ये आपका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सॉल्व एन इक्वेशन x⁻³ -5x² -2x + 24 = 0। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट 12 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अपन पढ़े तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया होगा, उसको हमको सॉल्व करना है, मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है, जहां पर एक गिवन है कि उसके जो दो रूट्स हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 12 है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो x⁻³ -5x² -2x + 24 = 0, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन आपका। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि अल्फा बीटा और गामा हमारे पास में 3 रूट्स हैं, आर 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये 3 रूट्स है, तो हम यहाँ जानते हैं कि तीनों रूट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, -a1/a0 के इक्वल होता है। अब -a1 की वैल्यू है -5, तो -5 और a0 की वैल्यू है 1, इसका मतलब +5 आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन दे दी है सेकंड इसको। ठीक है, और हम बात करते हैं कि इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तीनों रूट्स का तो वो होता है -1⁻³ आपका a3/a0 होता है बेटा, और ये हो जाएगा -a3 जो है आपके पास में वो है 24। ठीक है, तो 24/1 इट मीन्स कितना हो जाएगा, -24 के फॉर्म पे काम करेगा। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये थर्ड। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन अपने को यहाँ पे गिवन है। अब पहली बात तो ये है, जैसे क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास यहाँ जो दो रूट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो हमने बता दिया कि अल्फा बीटा से दो रूट्स थे जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो रहा है, 12 के इक्वल हो रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर फोर्थ को इक्वेशन नंबर थर्ड में अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -24 है, जबकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है। 12 गामा इज इक्वल टू -24, 12 1 12, 12 2 24, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, गामा की वैल्यू हो गई -2। अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर है जिसके बेसिस पे हम अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो किस तरीके से है देखिए। जब गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 अपने को फाइंड हुआ है ना। अब हम जान रहे हैं कि हमारे पास जो S1 होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू फिलहाल अभी हमने बताई हुई है कितनी है, 5 है करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अल्फा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। बीटा से यहाँ अल्फा इंटू बीटा से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 12/अल्फा, मतलब मैंने बीटा को भी अल्फा में चेंज कर दिया, तो बीटा इज इक्वल टू 12/अल्फा, और गामा की जो वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है -2। ठीक है, तो अल्फा प्लस 12/अल्फा -2 इज इक्वल टू 5, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 12/अल्फा इज इक्वल टू 7, क्योंकि माइनस। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 7 अल्फा। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर से मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ऐसे कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन जो है -7 हो। ठीक है, तो वो हमको दिख रहा है -4 अल्फा -3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कॉमन करेंगे तो अल्फा -4, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो अल्फा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा -3 और ये हो जाएगा अल्फा -4 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू 3 बता दिए और अल्फा की वैल्यू 4 बता दिए।
अब कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है ये अपन चेकआउट कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की कंडीशन अपन सेटिस्फाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू 3 हो तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 12 अपॉन अल्फा था तो 12 अपॉन 3, इट मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बीटा की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आएगी, 4। ठीक है, और जब अल्फा की वैल्यू 4 हो तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12 अपॉन अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा आपकी कंडीशन डिफाइंड हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ गामा भी डिफाइंड हो चुका है -2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है रूट्स, ठीक है, तो एक है अल्फा की वैल्यू 3 होगी तो बीटा की वैल्यू 4 होगी, और गामा की वैल्यू तो पहले से ही आपके पास में -3 -2 प्रोवाइडेड है। ठीक है, जो डिफाइन करके लाया हो। ठीक, ये एक आंसर है। दूसरा आंसर जब यहाँ पे चले तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 4 है, बीटा की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और गामा की वैल्यू अभी भी -2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कीजिएगा, और इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, बट हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कंडीशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो और अपने साइड से आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितने भी डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं आप उनको डील करते रहिए। ठीक है, और कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।